10th हिस्ट्री 5th चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री। बहुत इजी चैप्टर है, जो इजी है वो स्कोरिंग है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ टू मास मीडिया। मास मीडिया कंटेन्स टू वर्ड। मास मीडिया में दो वर्ड है, मास और मीडिया। मास इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स द एग्रीगेशन ऑफ पीपल। मास मतलब लोगों का जमावड़ा या ग्रुप ऑफ पीपल, गुच्छा। एग्रीगेशन मतलब गुच्छा, ठीक है। हिंदी में हम लोग उसको गुच्छा कहते हैं, एग्रीगेशन। जनरली समझना है तो बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मास मतलब बहुत सारे लोग। मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया मीन्स लेट मी जूम, ठीक है। मीडिया मतलब बातचीत करने का ज़रिया, या फिर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ज़रिया, या एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ पहुंचाने का ज़रिया, वो सबको मीडिया कहते हैं। कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे से जो कांटेक्ट करना, एक दूसरे से जो बात करना, ठीक है, या मैसेजेस सेंड करना, वो सब कम्युनिकेशन है। तो मास मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ, मीडिया मतलब कम्युनिकेशन होना, ठीक है। तो मास मीडिया इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया क्या है? फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी बहुत सारे लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है। एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना, बात करना, इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज पहुंचाना, न्यूज़ पहुंचाना, सब कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट पहुंचाना, ये सब भी कम्युनिकेशन में आ गया। वी कैन ईजली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू अ फार अवे डेस्टिनेशन थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कुछ भी मैसेज हम पहुंचा सकते हैं, कुछ भी हम इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंचा सकते हैं दूर दूर तक, ठीक है, बाय थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए। In the olden days, a crier would run in street, beating drums and crying out important news according to the order of the king. पहले के ज़माने में क्या होता था? एक चिल्लाने वाला, क्रायर मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने, चीखने वाला, ठीक है, वो मोहल्ले जाता था ढोल बजाते हुए, और चिल्ला कर राजा का जो भी मैसेज है, जो भी राजा की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लोगों को सुनाता था। चिल्ला कर ढोल बजाता था, और चिल्ला कर ड्रम पीटता था, और चिल्ला कर लोगों को राजा का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या उसका कोई भी ऑर्डर के हिसाब से लोगों को सुनाता था, ठीक है। द न्यूज़ विल स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। और फिर एक दूसरे को बोलकर वो न्यूज़ सब जगह स्प्रेड हो जाती है। राइट, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। तो फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। इसमें से यू कैन डिफाइन मास मीडिया, या व्हाट इज़ मास, व्हाट इज़ मीडिया, दोनों को सेपरेट एक्सप्लेन किया है। मास मतलब लोगों का जमावड़ा, क्लस्टर, ठीक है, गैदरिंग। और मीडिया मतलब कम्युनिकेट करने का तरीका, ज़रिया, ठीक है। वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का ज़रिया, रास्ता। कम्युनिकेशन में क्या आता है? किसी को कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुँचाना, या एक जगह से दूसरी जगह कोई न्यूज़ पहुँचाना, कोई मैसेज पहुँचाना, ये सब कम्युनिकेशन है, ठीक है। या दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत होना, या बहुत सारे लोगों के बीच में आपस में बातचीत होना, दैट ऑल कम्स अंडर कम्युनिकेशन। हिस्ट्री, मास मीडिया की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या है? सो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर कब आया? ब्रिटिश के आने के बाद। ऑलराइट, पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर। लोगों को प्रिंटेड न्यूज़ मिलने लगी न्यूज़पेपर के थ्रू। Newspaper became the first mass medium of circulating information and knowledge among the people. न्यूज़पेपर पहला, ठीक है, सबसे पहला मीडियम बना, मास मीडियम बना, यानी मास मीडिया बना, लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन
और नॉलेज फैलाने का। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर क्या होता है? तो यहाँ पे डेफिनेशन है न्यूज़पेपर का। व्हाट इज न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट न्यूज़, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कॉन्टेंट्स। न्यूज़पेपर एक ऐसा पब्लिकेशन है, एक ऐसा प्रिंटेड वे है जिसके थ्रू न्यूज़ प्रिंट होती है, न्यूज़ छपती है, ठीक है। एडिटोरियल्स छपते हैं। एडिटोरियल्स मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन कोई भी टॉपिक पे किसी की हिसाब से एडिटिंग की गई हो, किसी के हिसाब से चेंजेस लाया गया हो। पीपल्स ओपिनियन, लोगों की जो राय है, लोगों का जो मशवरा है, जो ओपिनियंस है, एडवाइस है, एक्सेट्रा। एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कॉन्टेंट, और एंटरटेनमेंट वाले टॉपिक्स जैसे कॉमिक्स छपती है न्यूज़पेपर में, कॉमिक्स और फनी कमेंट्स और जो भी है एंटरटेनिंग, और अदर सप्लीमेंट्री कॉन्टेक्ट्स, इसके अलावा दूसरे जो भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री कॉन्टेक्ट्स है अदर देन। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनिट टाइम। वो छापा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी फैलाया जाता है, बेचा जाता है, सेंड किया जाता है रेगुलरली, हर रोज़। देखो न्यूज़पेपर हर रोज़ छापा जाता है और उसके अगले दिन या उसका जो भी है शेड्यूल, जो उसका टाइम है, जैसे मॉर्निंग में छपता है, आफ्टरनून में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर एक दिन पहले छपता है, नेक्स्ट डे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये रेगुलरली होता है, ठीक है, उसके प्रॉपर टाइम के हिसाब से। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर में क्या मिलेगा आपको? लोकल, ठीक है, एरिया का, नेशनल पूरे देश का, एंड इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ रहेगा। लोकल हमारे एरिया का या हमारे सिटी का, नेशनल पूरे देश का, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ रहेगा। न्यूज़पेपर are historical documents which records current event। न्यूज़पेपर क्या है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, यानी पुराने डॉक्यूमेंट्स है जिसमें करंट इवेंट मिलेंगे, ठीक है। पुराने डॉक्यूमेंट जिसमें जो रोज़ के इवेंट है वो उसमें पाए जाएंगे कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, एक्सेट्रा, है वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। मतलब एक दिन पहले ही प्रिंट होता है या पुराने सिस्टम से चल रहा है। न्यूज़पेपर क्या है? सबसे पहला प्रिंटिंग मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। मास मीडिया का सबसे पहला प्रिंटेड कम्युनिकेशन जो आया है वो न्यूज़पेपर है। प्रिकॉर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर। प्रिकॉर्सर मतलब बिफोर कमिंग। न्यूज़पेपर आने से पहले क्या सिस्टम था? तो एक तो हमने यहाँ पर देखा, न्यूज़पेपर आने से पहले राजा को अगर मास को यानी प्रजा को कुछ न्यूज़ देना है या कुछ ऑर्डर पास करना है तो कैसे होता था? एक चिल्लाने वाला ड्रम लेकर हर मोहल्ले जाके न्यूज़ पहुँचाता था। वैसा ही फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता होगा, तो वहाँ क्या था देखते हैं। न्यूज़पेपर आने से पहले क्या सिस्टम था? Before the beginning of Common Era, there was a custom in Egypt of placing inscription with royal decree at public place, ठीक है। कॉमन एरा शुरू होने से पहले इजिप्ट में एक रस्म थी। क्या थी वो रस्म? इंस्क्रिप्शन रखे जाते थे रॉयल डिक्री के पब्लिक प्लेसेस पर। रॉयल डिक्री मीन्स शाही फरमान, ठीक है, शाही फरमान। या देखो रॉयल मतलब जो किंग या दरबार, जो भी राजा के थ्रू या राजा के दरबार से जो कानून बने। डिक्री मतलब ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल लॉ या ऑफिशियल एनफोर्समेंट एक्सेट्रा। रॉयल डिक्री मतलब शाही फरमान या शाही ऑर्डर। जो भी कानून बनता था उसको इंस्क्रिप्शन मतलब उसको पत्थर पे पत्थर पर प्रिंट आउट करके या फिर पेपर वगैरह पे प्रिंट आउट करके उसको पब्लिक प्लेस पे लगा दिया जाता है या रख दिया जाता। स्टार्ट में
कॉमन एरा से पहले इजिप्ट में एक रिवाज था। क्या रिवाज था? जो भी राजा का फरमान होता था उसको पत्थरों पे गुताई करके, इंस्क्रिप्शन पत्थरों पर या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर वॉल है एक्सेट्रा, वहाँ पे गुताई करके, या फिर कोई और मीडियम होगा। इंस्क्रिप्शन मतलब लिखना, प्रिंट आउट मतलब हाथ से लिखना या गुताई करना एक्सेट्रा। वो राजा के फरमान को गुताई करके पब्लिक प्लेस पर रख दिया जाता था जहाँ पे हर कोई उसको रीड कर सके। एम्परर अशोका ऑल्सो रिसोर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट ऑफ हिज सब्जेक्ट। यही मेथड इंडिया में किसने फॉलो किया? एम्परर अशोका ने। ठीक है, रिसोर्टेड मतलब फॉलोड, टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट टू हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट मतलब अपने फरमान को। रॉयल डिक्री मतलब राजा का फरमान या राजा का जो भी लॉ ऑर्डर एक्सेट्रा है जो पास हुआ है उसको गुताई करके लिख कर पब्लिक प्लेस पर रखा जाता था। सेम इंडिया में एम्परर अशोका ने फॉलो किया। इन द रोमन एम्पायर रॉयल डिक्री वेर रिटन ऑन पेपर एंड दोज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन। और देखो यहाँ पर क्या था, लिख कर रख दिया जाता था। और यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है आई एम श्योर कि वो पत्थरों पर जो गुताई होती थी, गुताई मीन्स पत्थरों पे जो लिखा जाता था, पत्थरों पे जो लिखा जाता था वो लिख कर पब्लिक प्लेस पे रख दिया जाता था ताकि हर कोई रीड कर सके। पत्थरों पे लिखा जाता था, ऐसा कलर से नहीं, मतलब इंस्क्रिप्शन जैसे उसमें तराश कर लिखा जाता था, उसमें होल्स पाड़ कर, होल्स गिरा कर लिखा जाता था। ठीक है, गैप्स में। और रोमन एम्पायर में क्या होता था, जो भी शाही ऑर्डर होता था, जो भी किंग का ऑर्डर होता था, वह रिटर्न ऑन पेपर, वो पेपर पे लिखा जाता था, पेपर्स पे, बहुत सारे कागज़ों पर लिखा जाता था और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था इन ऑल रीजन, हर एक जगह पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बांट दिया जाता था वो पेपर। दे ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल। और उसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती थी जो देश में या फिर देश के कैपिटल में होने वाली, जैसे कब कौन सा स्पोर्ट्स होने वाला है, ओलंपिक कब स्टार्ट होगा, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती थी। ठीक है, तो जो भी राजा का ऑर्डर रहता था पेपर में लिखकर बंटवाया जाता था, यानी पेपर में लिखकर स्प्रेड किया जाता था। इसके अलावा दूसरी भी इंफॉर्मेशन रहती थी उसमें। ड्यूरिंग जूलियस केसर रीजन न्यूज़पेपर नोन एज एक्टा ड्यूरना मीनिंग एक्ट ऑफ एवरी डे। ठीक है, कौन से, इसके ज़माने में, ठीक है, जूलियस केसर के ज़माने में न्यूज़पेपर शुरू हुआ जिसका नाम था एक्टा दुर्ना। एक्टा दुर्ना का इंग्लिश मीनिंग है एक्ट ऑफ एवरी डे। एक्टा मतलब एक्ट और दुर्ना मीन्स एवरी डे, हर रोज़ का एक्ट। ठीक है, यूज टू बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम। न्यूज़पेपर जो पब्लिक प्लेसेस पे रखा जाता था रोम में, किसके ज़माने में? जूलियस केसर। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड टू पीपल। और ये एक बोलते ना, ये एक बहुत ज़्यादा असरदार, इफेक्टिव मतलब असरदार, ये बहुत असरदार तरीका था लोगों तक अपने ऑर्डर पहुंचाने का। ठीक है, ये एक बहुत असरदार तरीका था लोगों को ऑर्डर पहुंचाने का, लोगों तक ऑर्डर, लोगों से ऑर्डर फॉलो करवाने का। इन 7th century CE रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। 7वीं सदी में 7th century CE में रॉयल डिक्टेट्स यानी राजाओं का फरमान बोलकर सुनाया जाता था। डिक्टेट्स मतलब ओरल। ठीक है, वे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में मतलब राजाओं का जो भी फरमान है पब्लिक प्लेसेस में उसको बांटा जाता था, फैलाया जाता था। इन इंग्लैंड हैंड आउट्स, देखो यहाँ पर ये 7th century CE में रॉयल डिक्टेट्स, रॉयल डिक्टेट्स मतलब वही रॉयल डिक्री, राजा का फरमान, राजा ने जो बोला है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब यहाँ पे वो नहीं दिया है कि प्रिंटिंग के थ्रू या फिर ओरली वर्बली, नहीं बताया। इन इंग्लैंड हैंड आउट्स यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली। इंग्लैंड में क्या होता था, हैंड आउट्स मतलब हाथ में, हाथ
हैंडआउट्स मीन्स जैसे लीफलेट, पैम्पलेट्स, ठीक है, ऐसी पैम्पलेट्स बनाकर बंटवाई जाती थी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी ओकेशनली, ठीक है। हाथ से मतलब हैंडआउट्स मतलब जैसे पैम्पलेट्स जो छोटा सा एडवर्टाइजमेंट टाइप होता है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर और इम्पॉर्टेंट इवेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती थी वॉर के बारे में या इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में, ठीक है। तो हैंडआउट्स मतलब छोटा सा जैसे स्लिप, या जैसे लोग, आप देखा होगा अपने क्लासेस के प्रचार के लिए, प्रचार मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर जैसे छोटे छोटे पैम्पलेट्स बनते हैं, ठीक है, वैसे हैंडआउट्स जो हाथ से लिखे हुए, सॉरी नॉट हाथ से लिखे हुए थे, छोटे से जो हाथ में इजीली फिट हो जाए, स्मॉल स्मॉल पैम्पलेट्स या लीफलेट पैम्पलेट्स, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे ओकेशनली, जिसमें वॉर के लिए, वॉर और एक्सेट्रा दूसरे इवेंट की इंफॉर्मेशन होती थी। ट्रैवलर्स अराइविंग, देखो ये हैंडआउट्स तो आपने एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हिंदी मराठी में किया होगा, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, तो ये वही हैंडआउट्स। ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड ऐड स्पाइसेस टू स्टोरीज फ्रॉम दोज प्लेस एंड नरेटेड टू लोकल पीपल। जो ट्रैवलर्स दूसरे देशों का सफ़र करके आते थे, वो मसाला लगा देते थे कहानियों में, कहानी में मसाला लगा के लोकल पीपल को सुनाते थे, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का मतलब न्यूज़पेपर से पहले ये भी एक वे था। The ambassadors of king posted at various places would send back important news to royal court। और अलग अलग पोस्ट पर जो राजा के एम्बेसडर्स पोस्ट किए जाते थे, वो भी न्यूज़ भेजते रहते थे। मतलब राजा के जो गवर्नर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए राजा ने जो अलग अलग जगहों पर अपने आदमी को एम्बेसडर बना के रखा था, वो भी मैसेजेस भेजते थे, न्यूज़ भेजते थे शाही दरबार में, राजा के दरबार में। नेक्स्ट, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड न्यूज़पेपर से पहले क्या क्या तरीका था मास मीडिया का। बिफोर न्यूज़पेपर मास मीडिया का क्या क्या स्कोप था, मतलब मास मीडिया कैसे चलता था, ठीक है, बिफोर कमिंग ऑफ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज बंगाल गैजेट। The first English newspaper of India was printed on 29th। बंगाल गैजेट पहला इंडिया का न्यूज़पेपर है जो 29 जनवरी 1790 को प्रिंट हुआ, ठीक है। इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है इंडिया का पहला, जो कब प्रिंट हुआ है 29 जनवरी 1780 को। ये डेट्स वगैरह आप देख लो, ब्लैंक्स में यूज़ होता है। It was named as कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र और बंगाल गैजेट। उसका नाम क्या था? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र और बंगाल गैजेट। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हैकी एंड एरिश जेंटलमैन। किसने स्टार्ट किया था? जेम्स ऑगस्टस हैकी। ये कहाँ से थे? आयरलैंड। एरिश पीपल मतलब आयरलैंड, आयरलैंड देश है, वहाँ का जेंटलमैन, वहाँ के एक जेंटलमैन ने स्टार्ट किया था। नाम है जेम्स ऑगस्ट। मैं नाम रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ कि ये ब्लैंक्स मैच द कॉलम में कहीं आया तो यू विल ईजली गेट द मार्क्स, मतलब वो तुम्हें बायट रहेगा, तुम्हें याद रहेगा। तो डेट, नाम, ये सब पे थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगेगा तो शेयर करो, शेयर इट विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। जितने भी तुम्हारे लिंक में 10th के दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक एक्सेट्रा, सब जगह ये वीडियो के लिंक को शेयर करो। मेरे चैनल को लाइक करो ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आते रहें, ठीक है। और सॉरी, मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस करो एक्सेट्रा। दर्पण। द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। बाला शास्त्री जाम्बेकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण। देखो, दर्पण न्यूज़पेपर कहाँ स्टार्ट हुआ? मुंबई में। कभी? 1832 को, ठीक है। और उसके एडिटर कौन थे? बाला शास्त्री जाम्बेकर, दर्पण के एडिटर थे। दर्पण न्यूज़पेपर है जो मुंबई में स्टार्ट हुआ 1832 को, और बाला शास्त्री जाम्बेकर उसके एडिटर है। नेक्स्ट,
मेक अ लिस्ट ये आपको करना है। नेक्स्ट, द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यूड टू नो अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इवेंट ऑफ दोज टाइम। दर्पण में जो न्यूज़ छपती थी, जो न्यूज़ दर्पण न्यूज़पेपर में आती थी, उसमें क्या था, उसमें पॉलिटिकल यानी सियासती, ठीक है, पॉलिटिकल राजकरण, ठीक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल आर्थिक, सोशल सामाजिक एंड कल्चरल सांस्कृतिक इवेंट्स उस ज़माने की लिखी जाती थी। उस वक्त जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे, जो राजकरणीय यानी राजकरणीय जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स आर्थिक, ठीक है, सोशल सामाजिक एंड कल्चरल इवेंट्स के बारे में लिखा जाता था। हियर आर अ फ्यू न्यूज़ टाइटल्स एज एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ न्यूज़ के टाइटल एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। फर्स्ट टाइटल, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ऐसा एक टाइटल है। क्या है टाइटल? मतलब न्यूज़ का जो हेडिंग रहता है ना, न्यूज़पेपर में जो हेडिंग रहता है, वैसा टाइटल एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। क्या पहला टाइटल दिया है? द अकाउंट ऑफ, उस ज़माने में जो टाइटल आता था न्यूज़पेपर में वो लिखा है, द अकाउंट ऑफ expenditure from the 3 administrative division of East India Company, the danger of Russian attack on the nation। थर्ड टाइटल दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। ऐसे सब टाइटल न्यूज़पेपर में उस ज़माने में छपते थे वो टाइम पर। रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, ठीक है, देखो हिंदू रिलीजन में विडो रीमैरिज अलाउड नहीं था पहले। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में ऐसा टाइटल आया था, दर्पण न्यूज़पेपर में ऐसा टाइटल आया था, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, हिंदू विधवा औरत ने रीमैरिज किया। द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता, अचीवमेंट, ये सब न्यूज़पेपर में जो हेडिंग्स है वो दी हुई है। अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड, राइट। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रू lights on various historical events, reporting of such news throw light on various historical event of those days। ऐसी न्यूज़ का रिपोर्टिंग मतलब उस ज़माने में कैसी इवेंट्स होते थे उस पर एक रोशनी डालता है, एक प्रकाश डालता है, ठीक है। वो टाइम पे कैसी रिपोर्टिंग होती थी, न्यूज़पेपर में कैसे इवेंट्स छपते थे, उस पर एक प्रकाश डालता है, एक उजाला डालता है, एक रोशनी डालता है। प्रभाकर, जैसे दर्पण है वैसे प्रभाकर भी एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। द न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। प्रभाकर नाम का न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? भाऊ महाजन ने। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड शतपत्र, द लेटर ऑफ लोकहितवाड़ी, गोपाल हरि देशमुख, एम्स एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेज पब्लिश इन दिस न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर में क्या छपा था उस ज़माने में? उस ज़माने में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में छपा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में प्रभाकर न्यूज़पेपर में छपा था, और पब्लिश मतलब छापा था इन्होंने, ठीक है। और सतपत्र मतलब देखो, पत्र मतलब लेटर, पत्र मतलब लेटर, और सतपत्र क्या है? लेटर बाय लोकहितवाड़ी का पत्र, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए जो पत्र लिखा गया था, वो पत्र का राइटर थे गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। इससे लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना था। फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये लेटर के थ्रू लोगों के अंदर क्या था? सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना था, ठीक है। वह पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, ध्यानोदय, ठीक है। ध्यानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851। ये न्यूज़पेपर, ये भी एक न्यूज़पेपर है। इसमें एशिया का मैप छापा गया था और यूरोप का मैप, एशिया का मैप छापा गया था न्यूज़पेपर में 1842 को, और पूरे यूरोप का मैप छापा गया था 1851 को। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू, ठीक है। पहली बार इंडिया के न्यूज़पेपर में मैप छापे गए थे, ठीक है।
और ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जाम्पल पहले किसने सबसे पहले इसको किया, ये न्यूज़पेपर ने, ठीक है। ध्यानोदय, ध्यान मतलब नॉलेज, ठीक है। नोदय मतलब एवरीडे, रोज का नॉलेज। मेरे हिसाब से मैं अपनी मीनिंग बता रहा हूँ, इट मे बी नॉट करेक्ट, जस्ट चेक इट। ध्यान मतलब नॉलेज, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान मीन्स जैसे हम लोग हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इंग्लिश वर्ड है इसके लिए सेट नहीं हो रहा है, इट्स ज्ञान, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, ऑलराइट, DN, ज्ञानोदय। नेक्स्ट, द न्यूज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज़पेपर कैन बी सीन इन ध्यानोदय, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बार ध्यानोदय न्यूज़पेपर में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज़ मतलब टेलीग्राफ यूज़ होने लगा। टेलीग्राफ जो इलेक्ट्रिकली यानी मशीन के थ्रू जो प्रिंटिंग होने लगी ना, फर्स्ट टाइम ये न्यूज़पेपर में, पहले जैसे हैंडलूम्स थे, जो मशीन्स थे वो हाथ से प्रिंटिंग होती थी, लेकिन ध्यानोदय में इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़ शुरू हो गई, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रेलवे इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ध्यानोदय यूज्ड अंडर द टाइटल चक्या महासोभा, मीनिंग महासोभा विथ व्हील्स, राइट। देखो, इंडिया में जो रेलवे स्टार्ट हुआ, उसकी न्यूज़ ज्ञानोदय न्यूज़पेपर में छपी सबसे पहले, ज्ञानोदय, ठीक है। इंडिया में जब रेलवे स्टार्ट हुआ तो उसकी न्यूज़ ज्ञानोदय में प्रिंट हुई, और क्या टाइटल दिया गया था उसका, चक्या मतलब टायर, व्हील्स, महासोभा, ठीक है, जिसका मतलब होता है महासोभा विथ व्हील्स, ठीक है। तो चक्या मतलब व्हील्स, महासोभा मीन्स बफेलो, ठीक है, बफेलो डाइटीज। देखो, साउथ इंडिया में बफेलो को जो पूजते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं बफेलो के स्टैच्यू की, उसको महासोभा कहते हैं, ऑलराइट। सो महासोभा का मंदिर भी है इंडिया में, साउथर्न पार्ट में। तो महासोभा इज अ बफेलो, जैसे मानते हैं बफेलो देवी, ऑलराइट। तो यहाँ पर उसने क्या नाम दिया, प्रिंट ध्यानोदय में क्या नाम दिया गया, चक्या महासोभा, मतलब बफेलो विथ व्हील्स, ऑलराइट, बफेलो देवी या बफेलो गॉड विथ व्हील्स, ऐसा उसने उसका नाम दिया गया इंडियन रेलवे को। इट हैड ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, और जो 1857 में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, उसको भी ये न्यूज़पेपर ने अपने न्यूज़ में प्रिंट आउट किया था, उसको भी अपने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ प्रिंट आउट हुई थी ध्यानोदय में। नेक्स्ट, आई होप ये समझा, महासोभा इज अ बफेलो डाइटी। न्यूज़पेपर इन दोज टाइम वे वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। उस ज़माने में जो न्यूज़पेपर थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे सामाजिक जागरूकता के लिए। अ न्यूज़पेपर नेम इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे। एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है इंदु प्रकाश, इसने विधवाओं का फिर से विवाह करने पर बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, बड़े तौर पर। दीन बंधु, अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज, वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले's क्लोज एसोसिएट कृष्णाराव भालेकर, ठीक है। फिर एक और न्यूज़पेपर जिसका नाम है दीन बंधु, ये न्यूज़पेपर, ठीक है, जो सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा शो करता था, ठीक है, जैसे बहुजन समाज वालों को, बहुजन समाज के लोगों को जो रिप्रेजेंट करता था न्यूज़पेपर, जो किसने चालू किया था, कृष्णाराव भालेकर, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के करीबी थे, ठीक है, करीबी साथी थे, क्लोज एसोसिएट थे, उन्होंने चालू किया। और ये बहुजन समाज के हिसाब से था। बहुजन समाज यू मे बी नोइंग, ठीक है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनको बहुजन समाज। वी गेट टू नो अबाउट द इश्यू रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर। और हमें ये न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारे
इश्यूज़ का पता चलता है मासेस में, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू पहले क्या पता चलता था कि लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या इश्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम्स है। ऑलराइट, अच्छा ये वर्ड का आई थिंक सो महाशोभा मीन्स हिंदू रिलीजन में बफेलो डाइटी माना जाता है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। बफेलो को गॉड माना जाता है, तो उसको यहाँ पर उन्होंने न्यूज़पेपर में ट्रेन का नाम उसके हिसाब से रखा, यानी टायर वाला चक्का मतलब टायर वाला बफेलो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट केसरी एंड मराठास। केसरी एंड मराठा, द टू न्यूज़पेपर आर इंडिकेटिव ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बिफोर इंडिपेंडेंस। देखो केसरी और मराठा इनका बहुत रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस में, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब हिस्ट्री में इनका बहुत रोल है। कौन से दो न्यूज़पेपर का नाम दिया है, लेट्स सी, नेक्स्ट पेज पर है, प्रीवियस पेज पर, या केसरी और मराठा। केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर है, आर इंडिकेटिव ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेजेस, ये दिखा रहे हैं इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। इंडिया की जो न्यूज़पेपर की हिस्ट्री उसमें इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले का। ऑलराइट, नेक्स्ट गोपाल गणेश आगरकर, थोड़ा एडजस्टमेंट, यस, गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर इन 1881। किसने स्टार्ट किया ये न्यूज़पेपर, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा ये न्यूज़पेपर किन्होंने स्टार्ट किया, गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्टार्ट किया। कब किया था, 1881 में। और इनका फ्रीडम फाइट में ये न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यू ऑफ दैट पीरियड। वो न्यूज़पेपर में किसके बारे में बोला जाता था, सामाजिक और सियासत यानी राजकरणीय इश्यूज़ पर उस ज़माने के। केसरी पॉलिटिकल मतलब सियासत, ठीक है, राजकरण। केसरी began to publish article about the nationwide situation, books in the native language and the politics in England, ठीक है। केसरी न्यूज़पेपर किस क्या पब्लिश करता था, आर्टिकल्स के बारे में। कौन से आर्टिकल्स, केसरी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स रहते थे जो पूरे देश के हालात है उस हिसाब से, नेशन वाइड देश के सिचुएशन के हिसाब से आर्टिकल्स छपते थे उसमें। और नेटिव लैंग्वेज की बुक्स रहती थी, नेटिव लैंग्वेज मतलब देश में जो दूसरी भाषाएं हैं उसकी बुक्स के बारे में प्रिंटिंग रहती थी। और इंग्लैंड में पॉलिटिक्स कैसी है, इंग्लैंड में राजकरण कैसा होता है, कैसी सियासत है, एक्सेट्रा। इन द 21st सेंचुरी न्यूज़पेपर हैव कंटिन्यू टू फिलफिल एन इम्पॉर्टेंट रोल। 21वीं सदी में यानी अभी न्यूज़पेपर अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी भी न्यूज़पेपर है और उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल आ गए, कंप्यूटर्स आने की वजह से। देखो अभी मास मीडिया बहुत आगे बढ़ गया, पहले सिर्फ न्यूज़पेपर था, अभी उसके बाद रेडियोज़ आए, उसके बाद टेलीविज़न आए, फिर इंटरनेट आया, मोबाइल आ गए, ठीक है, कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया, मोबाइल आया। तो अभी मास मीडिया बहुत इजी, मतलब मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मास मीडिया बहुत ईजली बोलते हैं ना परपेचुएट, मतलब बढ़ चुका है। बट अभी भी न्यूज़पेपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनका इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। इट वॉज एक्नॉलेज द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी। और न्यूज़पेपर को क्या बोला जाता है, चौथा खंबा, ठीक है, डेमोक्रेसी का चौथा खंबा बोला जाता है, चौथी नींव, ठीक है, जिस पे डेमोक्रेसी का लोड है, डेमोक्रेसी जिस पे ऊपर बेस्ड है, उसका फोर्थ कॉलम है न्यूज़पेपर। नेक्स्ट न्यूज़पेपर हो गया, नेक्स्ट इज मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स एंड जर्नल्स, ठीक है। अब ये जो मैगजीन्स है ये बुक की तरह छपती है, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होती है वैसे मैगजीन्स होती है, जर्नल भी वैसी होती है, लेकिन ये पीरियोडिकली पब्लिकेशन होता है। मतलब कुछ मैगजीन हफ्ते में आती है, कुछ 2 हफ्ते में आती है, कुछ मैगजीन और जर्नल हर हफ्ते आती है, कुछ मैगजीन और जर्नल 2-2 हफ्ते में एक बार आती है, कुछ मैगजीन और जर्नल हर महीने आती है, कुछ 2-2 महीने में एक बार आती है, कुछ 3 महीने में आती है, कुछ 6 महीने में आती है, कुछ साल में आती है, ठीक है।
So magazines and journals are periodical publication. Periodical मतलब time to time publication रहता है उसका. This category include publications which are weekly. इसमें जो publication रहता है वो हफ्ते में आता है. Bi-weekly या 2 हफ्ते में आता है. ठीक है. Monthly हर महीने आता है. Bi-monthly या 2 महीने में आता है. Quarterly 3 महीना. Quarter मतलब 1/3. Sorry 1/4. Quarter means 1/4. 1/4. पाँव हिस्सा कहते हैं. ठीक है हिंदी में. 6 मंथ आधा साल. 6 मंथ या एनुअल सालाना. ईयरली एनुअल मीन्स ईयरली एक्सेट्रा. देयर मे बी सम क्रोनिकल्स विच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम. ठीक है. कुछ ऐसे भी क्रोनिकल्स होते हैं. क्रोनिकल्स मतलब हिस्ट्री रिटर्न. हिस्ट्री के इवेंट ऑर्डर में लिखे गए. क्रोनिकल मीन्स हिस्टोरिकल इवेंट रिटर्न इन प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है. इवेंट ऑर्डर में मतलब जब हुआ वो ऑर्डर में लिखे गए. तो वैसे क्रोनिकल्स भी हो सकते हैं जिनके पब्लिश का कोई फिक्स टाइम नहीं हो. वो भी मैगजीन और जर्नल में आते हैं लेकिन उसका कोई मतलब वो पीरियोडिकल नहीं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है. ऑलराइट. और क्रोनिकल मीन्स रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरिकल इवेंट का रिटर्न रिकॉर्ड जो ऑर्डर में प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा मैं येलो बॉक्सेस बहुत इजी है आप कर सकते हो. इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ. ये वाला कर लेता हूँ या फिर विल डू इट लेटर ऑन. सारे येलो बॉक्स मैं अभी एंड में करूँगा. नेक्स्ट. बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी. फिर से वही नाम है. क्या नाम है इनका? बाल शास्त्री जाम्बेकर. इन्होंने पहली मंथली मैगजीन स्टार्ट की थी मराठी में. इट वॉज नेम दिग्दर्शन. वो मैगजीन का क्या नाम था? दिग्दर्शन. अमंग द पीरियोडिकल प्रगति, now a defunct journal, was started 1929 and edited by ट्रैम्बक शंकर सेजवालकर. ठीक है. और एक और मैगजीन है एक और पीरियोडिकल मतलब एक और जर्नल है. ठीक है. मतलब एक और मैगजीन है जो क्या नाम से स्टार्ट हुई थी? प्रगति नाम की एक और जर्नल या मैगजीन स्टार्ट हुई थी. नाउ अ डिफंक्ट जो अभी बंद हो चुकी है. डिफंक्ट मतलब डिफंक्शनड. फंक्ट मतलब फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है फंक्ट. डिफंक्ट मतलब नॉट फंक्शनिंग. अभी बंद है. अभी बंद हो चुकी है. प्रगति नहीं आती. ये जर्नल कब स्टार्ट हुई थी? 1929 में. ठीक है. ये जर्नल 1929 में शुरू हुई थी और उसको कौन एडिट कर रहा था? त्र्यंबक शंकर सेजवालकर. ठीक है. ही रोट रेगुलरली इन द हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल. और वो लगातार लिखते थे हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल में. ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट. वो लगातार लिखते थे हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल ऑफ महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में वो लिखते थे अपनी मैगजीन में. और जो सोशल मूवमेंट हो रहे हैं देश में उसके बारे में लिखते थे. नेक्स्ट. Currently there are many periodicals devoted to Indian history. ऐसे बहुत सारे periodical है जिसमें इंडियन हिस्ट्री को डिवोट किए गए मतलब इंडियन हिस्ट्री के बारे में उसमें लिखा गया है. ऐसे बहुत सारे periodicals है जिसमें इंडिया की हिस्ट्री दर्शाई गई है. मराठी जर्नल सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती. एक मराठी जर्नल है जिसका नाम है भारतीय इतिहास. भारतीय इंडिया, इतिहास हिस्ट्री, आणि एंड संस्कृति मतलब संस्कृति कल्चर. इंडिया का इतिहास और कल्चर. ठीक है. एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका. मराठवाड़ा यानी महाराष्ट्र का इतिहास मतलब हिस्ट्री. महाराष्ट्र का हिस्ट्री परिषद यानी पीरियड या रीजन. ठीक है. महाराष्ट्र का हिस्टोरिकल रीजन. पत्रिका मतलब मैगजीन. ठीक है. मैगजीन या जर्नल. मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल. इसको देखा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर. ठीक है. ये 2 बुक्स का नाम दिया, 2 जर्नल मैगजीन का नाम दिया गया है. इसको एज एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं. ये इंडियन हिस्ट्री का पीरियोडिकल है. नेक्स्ट.
आई थिंक सो मेरे को चैप्टर यहाँ स्टॉप करना है, वीडियो बहुत लेंदी हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, मे बी इवनिंग या कल मॉर्निंग में मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करो विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।